हाय एवरीवन, वेलकम टू मृत्युंजय टॉक्स वन। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण टॉप 30 करंट अफेयर के बारे में। तो पूरा वीडियो को अवश्य देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत 6G अलायंस ने 9 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन बी दूरसंचार और नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी कृषि अनुसंधान, ऑप्शन डी जल आपूर्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूरसंचार और नेटवर्क टेक्नोलॉजी। प्रश्न 2, भारत की जीडीपी वृद्धि में एक पांचवा हिस्सा योगदान देगा शक्तिकांत दास का बयान। शक्तिकांत दास का पद क्या है? ऑप्शन ए गवर्नर आरबीआई, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय में प्रधान सचिव, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा सचिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सचिवालय में प्रधान सचिव। प्रश्न 3, आरबीआई ने सोनाली सेन गुप्ता को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। वह किन विभागों की जिम्मेदारी लेगी? ऑप्शन ए मुद्रा एवं बैंकिंग, ऑप्शन बी उपभोक्ता शिक्षा वित्तीय समावेशन एवं निरीक्षण विभाग, ऑप्शन सी सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, ऑप्शन डी ब्राह्म विषय एवं भुगतान संतुलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपभोक्ता शिक्षा वित्तीय समावेशन एवं निरीक्षण विभाग। प्रश्न 4, भारत अमेरिका व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी आदि मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा किस अमेरिकी राजदूत ने भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए एडम्स, ऑप्शन बी गौर, ऑप्शन सी विलियम्स, ऑप्शन डी जॉन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गौर। प्रश्न 5, MEA ने BLS इंटरनेशनल को 2 वर्ष के लिए ठेकों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया। यह प्रतिबंध किस मंत्रालय द्वारा लगाया गया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी MEA विदेश मंत्रालय। प्रश्न 6, भारत UPI पर डिजिटल भुगतानों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करेगा। यह सुविधा किस आधार से प्रमाणित करेगी? ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी पासवर्ड और OTP, ऑप्शन सी चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट, ऑप्शन डी बैंक शाखा हस्ताक्षर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चेहरा की पहचान या फिंगरप्रिंट। प्रश्न 7, विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातों पर शुल्क दक्षिण एशिया में धीमा करेगा। विश्व बैंक की चेतावनी किस वर्ष के लिए है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2026। प्रश्न 8, भारत ने काबुल में अपनी राजदूतावास बहाल करने की योजना बनाई। यह कदम किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो ये संबंधित है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। प्रश्न 9, 2025 करूर
तमिलनाडु में एक जन समुदाय दुर्घटना क्राउड क्रश हुई जिसमें कितने लोगों की मौत हुई थी? यह घटना किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए आग फैलने से, ऑप्शन बी विस्फोट से, ऑप्शन सी भीड़ दबाव दुर्घटना, ऑप्शन डी निर्माण ध्वस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीड़ दबाव दुर्घटना। प्रश्न 10 महाजनपद योजना पल्सेस दालों में आत्मनिर्भरता हेतु 6 वर्षीय योजना को मंजूरी मिली। इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है? ऑप्शन ए 5,000 करोड़, ऑप्शन बी 11,440 करोड़, ऑप्शन सी 20,000 करोड़, ऑप्शन डी 25,000 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11,440 करोड़। प्रश्न 12 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भत्ता वृद्धि 3% डीए डियरनेस अलाउंस में वृद्धि की मंजूरी दी। यह बढ़ोतरी किसे लाभान्वित करती है? ऑप्शन ए राज्य सरकारी कर्मियों को, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनर्स, ऑप्शन सी सभी सरकारी निवृत्तियों को, ऑप्शन डी केवल पेंशनर्स को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनर्स को। प्रश्न 12 भारत ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी संधि टीपीए 1 अक्टूबर 2025 से लागू। ईएफटीए में कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, ऑप्शन बी स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, ऑप्शन डी सभी ईयू देश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein। प्रश्न 13 भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का लक्ष्य बढ़ाया 2033 तक 44 बिलियन डॉलर तक विस्तार। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्य भाग किन सेवाओं का है? ऑप्शन ए रॉकेट निर्माण, ऑप्शन बी पृथ्वी पर्यवेक्षण सेटकॉम, ऑप्शन सी मानव अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन डी उपग्रह प्रक्षेपण यान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी पर्यवेक्षण ईओ सेटकॉम NAVIC। प्रश्न 14 नक्ष NKSHA नक्ष प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि DILRMP के अंतर्गत शहरी भूमि अभिलेख प्रबंधन सुधार हो। यह कार्यक्रम किस सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी भूमि रिकॉर्ड एवं शहरी योजना, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूमि रिकॉर्ड एवं शहरी योजना। प्रश्न 15 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA अधिवेशन 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। ISA किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी जल विद्युत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। प्रश्न 16 बारटांग मड वॉल्केनो अंडमान 20 वर्ष बाद सक्रिय हुआ। यह किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए लावा ज्वालामुखी, ऑप्शन बी गैस ज्वालामुखी, ऑप्शन सी मिट्टी कीचड़ ज्वालामुखी, ऑप्शन डी बेसॉल्ट ज्वालामुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिट्टी कीचड़ ज्वालामुखी। प्रश्न 17 चक्रवात शक्ति अरब सागर में गंभीर चक्रवात बन गया। ये चक्रवात किस सागर में बना? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी दक्षिण हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरब सागर। प्रश्न 18 वक्फ संशोधन अधिनियम
2025 पारित हुआ और विवाद उत्पन्न हुआ। यह अधिनियम किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक स्थलों का प्रबंधन, ऑप्शन बी शिक्षा नीति, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी कर व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धार्मिक स्थलों का प्रबंधन। प्रश्न 19 संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया, जिसमें मंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्तारी पर पद छोड़ने की प्रावधान प्रस्तावित। यह विधेयक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर लागू है? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकारों, ऑप्शन सी दिल्ली एनसीटी सहित राज्य और केंद्र दोनों, ऑप्शन डी केवल दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली एनसीटी सहित राज्य और केंद्र दोनों। प्रश्न 20 ऑपरेशन सिंधु भारत ने ईरान से अपने नागरिकों की निकासी की। यह ऑपरेशन किस स्थिति के कारण शुरू किया गया? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी युद्ध संघर्ष, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी महामारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी युद्ध संघर्ष। प्रश्न 21 ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सैन्य सहायता, ऑप्शन बी मानवीय राहत एवं बचाव, ऑप्शन सी रक्षा सौदा, ऑप्शन डी व्यापार सहायता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मानवीय राहत एवं बचाव। प्रश्न 22 भारत ने प्रतिवर्ष सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया और ISSA पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए ILO पुरस्कार, ऑप्शन बी ISSA पुरस्कार, ऑप्शन सी UN सामाजिक सुरक्षा पुरस्कार, ऑप्शन डी विश्व बैंक सामाजिक सम्मान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ISSA पुरस्कार। प्रश्न 23 इंडिया री इलेक्टेड टू ICAO काउंसिल पार्ट 2। ICAO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एयर ऑपरेशंस, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सिविल एंड एरोनॉटिक्स ORG, ऑप्शन डी इंटरनेशनल सिविल एरोस्पेस ORG। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 24 भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू होगी। यह निर्णय किस विभाग या मंत्रालय की पहल थी? ऑप्शन ए वायु सेना, ऑप्शन बी नागर विमानन विभाग विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागर विमानन विभाग विदेश मंत्रालय। प्रश्न 25 RBI की मौद्रिक नीति अनुमान है कि नीतिगत दर 5.50% पर रखी जाएगी। RBI की यह दर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रेपो दर, ऑप्शन बी CRR कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन सी SLR, ऑप्शन डी नीति दर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेपो दर। प्रश्न 26 RSS शताब्दी समारोह प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। RSS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑप्शन बी रीजनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ऑप्शन सी रूरल सर्विस एंड सोशल वर्क, ऑप्शन डी राष्ट्रीय साइंटिफिक एंड सोशल ग्रुप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। प्रश्न 27 UPSC ने अपनी शताब्दी वर्ष समारोह शुरू किया। UPSC का पूरा नाम क्या है? ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस काउंसिल, ऑप्शन सी यूनियन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कमेटी, ऑप्शन डी यूनिवर्सल पब्लिक स्टडीज़ कमीशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न 28 भारत EFTA
TPA के माध्यम से निवेश और व्यापार बढ़ाने की योजना, यह संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2024 में हुआ था। प्रश्न 29, भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य। भारत वर्तमान में विश्व अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सा है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 10%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2%। प्रश्न 30, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 विजेता लाज़लो क्रज़नोहोर्स्की वो किस देश के साहित्यकार हैं? ए हंगरी, बी पोलैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हंगरी के भी साहित्यकार हैं, वो जो है हंगरी से संबंधित हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।